जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। छठ माता की जय हो। आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी छठ पूजा की कथा को सुनेंगे, साथ ही में सूर्य नारायण भगवान की कथा को भी सुनेंगे, जिसको छठ पूजा के महापर्व पर सुना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो कोई भी इस कथा का श्रवण कर लेता है, उस पर छठी माई की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आइए छठ माता की कथा और सूर्य देव भगवान की कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह सूर्य भगवान का भक्त था। नहाता धोता और कहानी कहा करता था, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित किया करते थे। अंततः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वह पूजा पाठ करने लगा और सूर्य भगवान की कथा करी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल के पेड़ और सूखे तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मांग, तू क्या मांगता है। जब ब्राह्मण ने यह सुना तो वह घबरा गया और सोचने लगा कि लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा था। तब ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों हुए जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके पूजा के बाद ही आवाज आती है ना। मुझे तो लगता है सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आई तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगू, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगी और आंखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान ने कहा, दिखने में तो तू भोला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा, जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो उसने देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासियां आ जा रही थी। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता,
दान पुण्य यज्ञ होम करेंगी। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब राजा की जगह ब्राह्मण का सभी गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? बताओ, तुमने कहाँ से चोरी करी या डाका डाला है? ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है महाराज, और अपनी सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसे ही किया तो उसके पुत्र हो गया। तब नगर के सभी लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण करी वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वालों को सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब हम छठी मैया की कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए छठी मैया की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में माँ बेटा और उसकी बहू रहा करती थी। बुढ़िया माई छठ मैया की परम भक्त थी और वह हर साल छठ माता का व्रत किया करती थी। परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बुढ़िया माई छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी तो बुढ़िया माई का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। तभी बुढ़िया माँ की बहू बुढ़िया माई पर हंस रही थी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बुढ़िया माता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बुढ़िया माई तो अपनी ही धुन में मस्त थी। जब बुढ़िया माई पूजा करने को तैयार हुई तो बहू कहने लगी कि माई, ये सब बेकार है। इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत को भी बिगाड़ लोगी। भूख प्यास से न जाने क्यों लोग खुद को सताते रहते हैं। नई बहू की ये बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बुढ़िया माई मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि अरे बहू, शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी, तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुन ली। तुझे पता है बहू, ये तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है बहू, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात को मानो और तुम भी मेरे साथ छठ मैया के व्रत को कर लो तो छठी मैया तेरी भी गोद भर देंगी। पर बहू नए युग की नई सोच वाली थी, किसी की बातें कहाँ सुनने वाली थी। वो मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से बोली कि मुझको कौन सा दुख है और मैं इस पूजा पाठ को नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में सब सुख मिला है। आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कहाँ। कर्म प्रधान है सासू माँ, जो कर्म करता है वही प्रधान है इस दुनिया में। बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी, बार बार छठ मैया की बुराई किए जा रही थी। तब उसका पति वहाँ आया और उसने भी उसको समझाने की कोशिश की और उसने कहा कि देखो प्रिय, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक बात नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा करने में माता का सहयोग करो। लेकिन वह तो अपने पति की भी बात को मानने को भी तैयार नहीं थी। सीधे सीधे बोल दी कि मुझे नहीं पड़ना इस अंधविश्वास के चक्कर में। पति भी थक गया उसे समझाते समझाते और बोला, ठीक है,
तुम्हें जो करना है वही करो। मैं तो छठी मैया का घाट सजाने जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठ मैया के श्री चरणों में अपने सर को झुका सकें। बेटा हाथ में कुंडल लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में जुट जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में माँ की मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ ठेकुआ सिकवाता है। पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ बेटा छठ के पर्व को मनाते हैं। बुढ़िया माई के बेटे ने घर और द्वार को गाय के गोबर से लीपता है। उसी समय उसकी पत्नी पाँव में सैंडल पहनी हुई वहाँ से गुजरती है और कहती है, हाय, पता नहीं ये कौन सा त्योहार है और पूरे घर को ही गोबर गोबर बना के रखा है। अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कैसे गोबर की दुर्गंध आ रही है। और उसने अपने पति से कहा कि तुम और तुम्हारी माँ बहुत बड़े भक्त बनते हो। देखो जी, आपके बदन से भी गोबर की बदबू आ रही है। अब तो नहाकर ही घर आना। बहू की बातें सुनकर बुढ़िया माई बहू को समझाती है कि अरे बेटा, तुझे नहीं पता कि गोबर को तू जब दुर्गंध कह रही है, उस गोबर में बहुत से ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिसको लीपने से घर की बहुत सारी बीमारियां कोसों दूर हो जाती हैं। इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई। झुंझला कर बुढ़िया माई से बोली कि पहले तो लकड़ी पर ठेकुआ बनाया और अब गोबर से लीपकर पूरे घर को गोबर गोबर कर दिया। सास बहू की बहस के बीच बेटा आकर बोला कि अरे प्रिय, तुम माता से झगड़ा मत करो, चलो अब जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। ढोल बाजों को बुलवाकर दौरा उठाकर वे सब घाट पर चल दिए। पीछे पीछे बुढ़िया माई गीत गाते चल रही थी, पर बहू को तो इन सब में कोई रुचि नहीं रहती थी। वो तो सज धज कर मटक मटक कर चल रही थी। बुढ़िया माई और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया तो बहू अपनी पति और सासू माँ के साथ घाट पर तो चली जाती है। वह जैसे ही घाट पर पहुँचती है, वो पूजा की बजाय मेला घूमने में लग जाती है। कुछ देर बाद उसका पति बहू को वहाँ ना पाकर उसे ढूंढने में लग जाता है तो कहीं हलवाई की दुकान पर स्वादिष्ट पकवान का आनंद उठाती नजर आती है। तब उसका पति आकर कहता है, प्रिय, ये क्या करती हो तुम? यहाँ तक आई हो तो माँ के साथ बैठो। पत्नी झुंझला कर बोली, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, ना ही घाट पर आने वाली हूँ। मैं तो मेला घूमूंगी, जम के खाऊंगी और पीऊंगी। तुम अपना पूजा पाठ करो, मेरा पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। इनकी आपस की बहस सभी लोग देख रहे थे। शर्मिंदा होकर वह पति वहाँ से चला गया और छठ घाट की ओर जाने लगा। ईख खड़ा करने को वही बेटा घाट की ओर जाता है और जैसे ही वह नहाने को वहाँ डुबकी लगाता है तो वह डूब जाता है। डूबते डूबते वह जोर जोर से चीखने लगता है कि बचाओ बचाओ, लेकिन किसी को भी ये आवाज़ कहाँ से आ रही है पता नहीं चलता। कोई तो जाओ, ढूंढ के लाओ, सब यही चिल्लाने लगी। जैसे ही बुढ़िया माई को पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, वो छाती पीट कर रोने लगती है और छठी मैया से सवाल करती है, अरे माँ, मैं माँ हूँ और तू भी माँ है, और तू कैसी माँ है जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया है। जब से मेरी शादी हुई है, मैं पिछले 30 सालों से तुम्हारी पूजा करती आ रही हूँ। माँ बोल, मेरी भक्ति में कौन सी कमी आ गई थी जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया? मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई? बोलो तो, जो तुमने मेरे लाल को छीन लिया। अरे माँ, मैं तो छठ घाट पर तुम्हारी पूजा करने आई थी।
तुमने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, यदि जानी अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसकी सज़ा मेरे बेटे को मत दो, मेरा लाल लौटा दो। यदि तुमने मेरा लाल नहीं लौटाया तो ये तेरी बूढ़ी भक्त यहीं इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देगी। अब तुम या तो मेरे बेटे को लौटाओ या मेरे भी प्राण ले लो। उधर मेले में सबको बताया जा रहा था कि छठ घाट पर आए सभी व्यक्ति को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे भाग में ना जाएं। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे जाने पर खतरा होने की आशंका है, इसलिए कोई भी नदी के गहरे भाग में ना जाए। यह बात सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी जाती है। वहां जाकर जब वह देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ मार कर रो रही है और उसका पति नदी में डूब गया है तो उसे सदमा लग जाता है। वह जोर जोर से चीखने लगती है, पागलों की तरह लोगों की ईख को उठाकर फेंकने लगती है। चीख चीख कर बुढ़िया माई से पूछती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ छठवट के पूजा में मत पड़ो, सब ढोंग है, अंधविश्वास है। तेरे ध्यान न देने के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। अपनी माता को भला बुरा बोलते हुए वह छठ माता को कोसने लगती है। इस घटना को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रुक जाती हैं। सब लोग आपस में बात करते हैं कि बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ और मन ही मन में सभी लोग छठ माता को पुकारने लगते हैं कि हे माता, इस बुढ़िया माई की पुकार सुन लो। छठ माता तो है ही दयालु, वह कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, कभी भी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में बुढ़िया माई अपनी जान देने को पानी में जाती है। वैसे ही नदी के अंदर से एक लहर उठती है और वह लहर किनारे की ओर जोर से आती है। उसी लहर में से उस बुढ़िया माई का बेटा भी बाहर निकल आता है। इस दृश्य को देखकर वहां खड़ी सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बाद में बुढ़िया माई खुशी से जोर जोर से रोती है और बहू भी खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती। ये सारा दृश्य चल ही रहा था कि बादलों से बिजली के खड़कने की आवाज़ आती है और उसी समय आकाशवाणी में छठी मैया ने कहा कि मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आँखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा सच्चे मन से करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हूँ। इतना कहकर छठी मैया अंतर ध्यान हो गई। वहाँ खड़े सभी भक्तों ने छठ माता के नाम के जय जयकार लगाई। सास, बहू और बेटे ने खुशी खुशी सबने मिलकर छठ माता की पूजा की। हे छठी मैया, इस कहानी को जो कोई भी भक्त प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सुने, पढ़े और हुंकार भरे, उन सभी के घर को और उनकी रक्षा करना। बोलिए छठी मैया की जय। अब हम छठ माता की दूसरी पौराणिक कथा को सुनेंगे, जिसके बाद ही हमारी छठ माता की संपूर्ण कथाएं पूरी होंगी। बोलिए छठ माता की जय। प्राचीन समय में प्रियाव्रत नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। इनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। प्रियव्रत योगी राज थे और इस कारण विवाह भी नहीं करना चाहते थे। तपस्या में इनकी विशेष रुचि थी, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्य प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के काफी वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब कश्यप ऋषि जी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया।
राजा की भार्य का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें खीर प्रदान की और खीर खाने के बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने स्वर्ण के समान प्रभाव वाली एक राजकुमार को जन्म दिया, लेकिन सभी अंगों से पूर्ण होने पर भी वह बालक मरा हुआ पैदा हुआ था। पुत्र के शोक में माता को मूर्छा हो गई। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गई और उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगी। तभी वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फाटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्र से अनुपम शोभा बढ़ रही थी। वह अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों व पुष्पों की माला से सजा हुआ था। उस विमान में मन को मुग्ध करने वाली एक अत्यंत सुंदर देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। देवी के मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी और वह मुस्कुरा रही थी। रत्नमय आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रही थी और योग शास्त्र में पारंगत वह देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थीं। ऐसा जान पड़ता था कि वह मूर्तिमती कृपा ही हो। देवी को सामने देखकर राजा ने बालक को जमीन पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की पूजा तथा स्तुति की। उस समय वह स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से देदीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे सुशोभनी, कांति, सुव्रते, वरारोही, तुम कौन हो? तुम्हारे पति देव कौन है और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद तथा आदर की पात्र हो। जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं को रण में सहायता पहुंचाने वाली वह भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता जब दैत्यों से परास्त हो चुके थे, तब इन देवी ने स्वयं सेना बनकर और देवताओं का पक्ष लेकर युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर माता उनसे कहने लगी, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण माताओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी के नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। मेरे प्रसाद से संयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्री धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों की उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। हे राजन, सुख दुख, भय, शोक, हर्ष, मंगल, संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ पुत्रहीन भी हो जाते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र तो किसी को दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होता है। ये सब कर्म का ही फल है। गुणी, अंगहीन, अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्य रहित, रूपवान, रोगी और धर्मी होने में मुख्य कारण कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी होता है। यानी राजन, कर्म सबसे बलवान है। यह बात श्रुति में कही गई है। इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया।
अब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रभाव वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक को देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। यह देखकर राजा के कंठ, ओष्ठ तथा तालु सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से वेदोक्त वचन कहा, तुम स्वयंभुव मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला ये मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। इसका नाम सुव्रत होगा। इसमें सभी गुण तथा विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी। यह भगवान नारायण का कला अवतार तथा प्रधान योगी होगा। इसे पुनर्जन्म की सभी बातें स्मरण रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण यह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। यह धनी, गुणी, शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों, ज्ञानियों एवं तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में इसकी कीर्ति फैल जाएगी। यह सबको सब संपत्ति प्रदान करेगा। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवती देवसेना ने उन्हें वह पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रत ने पूजा की, सभी बातें स्वीकार कर ली। इस प्रकार भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर देकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्नचित्त होकर अपने मंत्रियों के साथ घर लौट आए और पुत्र के विषय में सारा वृतांत सभी को कह सुनाया। ऐसे प्रिय वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। तभी से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया और राजा प्रियव्रत भी स्वयं इनकी पूजा करते थे। हे माँ षष्ठी देवी, जिस प्रकार आपने राजा के पुत्र को जीवित किया और उसकी रक्षा करी, इसी प्रकार इस कहानी को पढ़ने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी के बच्चों की रक्षा करना। जो कोई भी यह व्रत करे उसकी संतान की रक्षा करना, उनको संतान सुख भोगने का सुख प्रदान करना। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। अगर आप सभी को हमारी छठ पूजा की कहानियाँ अच्छी लगी हैं तो कमेंट में छठ मैया की जय ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम सभी को छठ माता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आप सभी के लिए ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए छठ माता की जय।